जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस ज्वाला पर। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी बात को करने जा रहे हैं जिसको जान के आपको खुशी होगी, आपका मोटिवेशन हाई हो जाएगा, सिलेक्शन के लिए आपका खून खौल उठेगा, 4 डिग्री का आपके अंदर तापमान उठेगा, जिसका नाम है कि एसएससी जेईई का एडमिट कार्ड आ गया है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। क्या? जिसका मुझे था इंतजार। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ आपके साथ। आपके पेपर के लिए जैसे लोग तब खुशी होते हैं जब उनकी शादी की डेट आने वाली होती है, जब उनके शादी की डेट आने वाली होती है तब बहुत खुशी हो जाते हैं सब लोग। कुछ तो ऐसे खुशी होते हैं कि बारात जाने को मिलेगा। भाई खुशी का तो माहौल होता ही है कि घर में खुशियां आएंगी, पर उन्हें ये नहीं पता है कि हम और दुखी होने जा रहे हैं। तो वो तो खुशी का माहौल है उनके शादी का, तो सर हम लोग क्यों इतना खुश हो गए? तो ये जेई आपकी एक क्या है, शादी की फिक्स डेट थी जो शुभ मुहूर्त पे आपके सामने आई है। हर किसी का मुहूर्त आपके सामने होगा, किसका क्या मुहूर्त है वो आप जानते होंगे। कुछ बच्चों का मेरे पास आया मैसेज, कमेंट अभी अभी आया। तो कुछ लोगों के, हमारे यहाँ के जो बच्चे उनके 9 तारीख को डेट है, 10 को भी पेपर है और 11 को भी पेपर है। कुछ का सेंटर लखनऊ लगा है, कुछ का हमारे यहाँ के बच्चों का कानपुर लगा है। मेन हमारे यहाँ के 2 ही रीजन के सेंटर मिले हैं, एक कानपुर और एक आपका लखनऊ। तो पेपर एनालिसिस तो पेपर के बाद होगा। फिर अब आप क्या करें, तो आपने आपकी स्कीम को जान लिया, एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो गया, ये आपको पता चल गया। अब जब यानी पेपर 9 से शुरू है तो बाद आपके पास टाइम कितना, आज डेट है हमारे पास 4, बचा हुआ टाइम पर केवल 4 दिन। एक दिन तो आपको जाने में लग जाएगा जहां आपका सेंटर होगा, बचा आपका 3 दिन। एक दिन आप अपना सामान व्यवस्था करेंगे, एडमिट कार्ड रखेंगे, ये चीज घर में सबको बताएंगे, बचा 2 दिन, केवल बचा 2 दिन। तो अब 2 दिन में क्या करें सर? कहने तो 4 है पर मेन रियल टाइम आपके पास 2 दिन का बचा है केवल। 2 दिन में आप क्या करें क्या ना करें इसकी हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। तो आपने जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। हम और आप एक साथ अब इस बार पेपर को फोड़ेंगे। तो जितना भी आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, बट अब आपको क्या करना है, आपको एक ही काम अब करना है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, थोड़ा बहुत बहुत मॉक टेस्ट की पीछे मत भागिएगा। एक दिन और लगा लीजिए, क्योंकि मान लीजिए लास्ट वाले पेपर के एक दिन पहले आपने मॉक टेस्ट दिया और आपके नंबर जो है कम आ गए, आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो सकता है कि ये तो हमसे बन ही नहीं पा रहा है, ये तो हमसे क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा है। तो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है कि आपके माइंड का सेट हो जाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट अब थोड़ा 1 दिन 2 दिन रुक जाइए। केवल पीवाईक्यू जितना हो सके क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना सीखिए, कुछ मेन की पॉइंट को याद करिए, कुछ फार्मूले जो हों आपके याद कर लीजिए। हम आपके सामने कुछ थोड़े से वीडियो में क्या क्या जल्दी पढ़ें उसको हम आपके सामने डिटेल में लाने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पर ध्यान दे दें अभी बचे हुए टाइम में। तो इसीलिए हमारी कोटेशन भी आज की है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो अब कुछ नहीं करना, जो कुछ अभी लिखने जा रहा है वही करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू को पे ज़्यादा ध्यान देना है। किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे, तो मेरी पहली प्रायोरिटी आपकी शुरुआत से रही है। मेरे पढ़ाने के भी सीरीज में आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कहता मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं उस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ, मैं इस बात को आपके सामने करता हूँ। आप भी क्या होते हैं, किसी सब्जेक्ट को जान नहीं जाते, उसको पढ़ने के बाद आप सीख जाते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के आदमी आपको हम कुछ सब्जेक्ट बताने वाले हैं जिसमें हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बीएमसी। सर बीएमसी का रोल इतना ज़्यादा क्यों होता है? आप जब देखा हमने बीएमसी की बात की है, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर बनने वाले हैं, किसी भी चीज़ को आपके अंदर क्या करना होगा, निर्माण करना होगा। तो निर्माण करने के लिए मेन कंपोनेंट आपको क्या चाहिए, बिल्डिंग के मटेरियल चाहिए। जैसे बॉडी के मेन कंपोनेंट में आपके सेल आती है, इसीलिए आपको बोला जाता है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट इज क्लियर। चलिए, तो इसी में आज हम क्या बात करेंगे, किस किस चैप्टर को, बीएमसी हमारा क्या मेन कंपोनेंट है, मेन मटेरियल है। तो बीएमसी को आप जितना हो सके खूब मन लगा के पढ़िए। दूसरे में अगर आप बात करें तो हम आते हैं सर्वे पे। भले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं पर इंपॉर्टेंट बहुत है, 10 क्वेश्चन कहीं कहीं ना कहीं पे खींच लाएगा। दोनों पेपर मिला के बात करते हैं, यहाँ से कम आप 20 क्वेश्चन रखिएगा। क्लियर। सर्वेइंग हो गया आपका। सर्वेइंग के बाद हम लोग क्या बात करते हैं,
तो मेन सब्जेक्ट हमारे बीएमसी हैं, सर्वेइंग हैं। तीसरा अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले लिखेंगे हम सॉइल को। सॉइल सब्जेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसी के और बगल में लिखना चाहें तो हाईवे लिखें, हाईवे ना लिख के हम ट्रांसपोर्ट लिखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हिंदी वाले अगर लिखना चाहें तो परिवहन। परिवहन जो आपका होता है इससे भी खूब क्वेश्चन बन के आते हैं। सॉइल हो गया, सर्वेइंग हो गया। फिर अगर और आगे बढ़ें थोड़ा सा कि इसके आगे क्या करेंगे सर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम अपना सब्जेक्ट लिखते आते हैं इरिगेशन। जिसे आप बोलते हैं सिंचाई इंजीनियरिंग, इरिगेशन हिंदी वाले में लिखेंगे सिंचाई इंजीनियरिंग। अगला अगर हम बात करें फिर इसके बाद तो हम पीएचई को लेते आते हैं। पीएचई क्या होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं दबा के। और अगर थोड़ा सा आगे आए आपके जो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे आपका आरसीसी हुआ, स्टील हुआ, सोम हुआ, सोम, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं पर ये नीचे के सब्जेक्ट होते हैं। एक हमने छोड़ दिया जो उसे आप एसएससी जेई की जान बोलते हैं, सब्जेक्ट हमारा यहाँ लिखिएगा उसे, इन्वायरमेंट। इसे आप बोलते हैं पर्यावरण। इन्वायरमेंट पर्यावरण, आप पर्यावरण को भी ध्यान में रखेंगे, इन्वायरमेंट को। बीएमसी, सर्वेइंग, सॉइल ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट, सिंचाई, पीएचई, फोम, ये सारे आपके मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहे। इनको आप जरूर पढ़िएगा, एक बार इन पे नज़र मारिएगा। उसके बाद आप लगातार इन सब से अगर बात करें क्या करें, तो उसमें आप क्या करें, केवल PYQ करें। बस एक ही चीज़ आपको बताएंगे, PYQ करें। PYQ मेन हथियार है आपको दुश्मन को नस्ते नाबूद करने के लिए। दुश्मन को ख़त्म करने का एक ही हथियार है PYQ। ये नहीं आए आंसर लगाए चले गए, उसके आसपास के बनने वाले क्वेश्चन को आपको समझना है। जैसे पूछ लिया कि ईंट में कलर का काम देने कौन होता है, ईंट में कलर देने का काम किसका है, ऑप्शन दे दिया आपने, लगाया मैग्नीशिया, जो भी आपने लगाया। तो उसके बाद ईंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ईंट में स्ट्रेंथ कौन देता है, ईंट में प्लास्टिसिटी का गुण कैसे आता है, ईंट में वाटर ऑब्जर्वेशन कैसे कम या ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपको माइंडसेट में रिगेन करना है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लेके आएंगे आप सबके सामने, बस 5-6 मिनट की होगी। तो क्या करें, केवल PYQ करें। और कुछ सब्जेक्ट मैंने अपनी उर्दू लैंग्वेज में लिखी है आपके सामने, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। बीएमसी, सर्वे, सॉइल ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट, सिंचाई, पीएचई, फोम, ये मेन सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। बाकी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि वायरल फीवर, डेंगू, ये सब बड़े तेज मुहाने पे हैं। क्योंकि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब आपके साथ बहुत सारी परेशानियां और कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है। बट इसी पहाड़ को तोड़ के आपको आगे चलना है, वही होता है एक असली योद्धा। और आप तो एक ऐसे जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो एक खुद में प्रोफेशन है। एसएससी जेई बनने जा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हैं। आप ऐसी डिजाइन करेंगे कि लोग आपको देख के तराफ जाएंगे। तो खुद को भी मोटिवेट रखिए और कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए। एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, जिसने खुद पे खर्चा किया है उसको गूगल ने लोगों को खर्च किया है। जिसने खुद पे टाइम दिया है लोग उसी को जानते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। तो मेरा आप सबके एक सामने एक ही निवेदन है कि आप लोग लगातार, अब बचे 5 दिनों में तो पढ़ ही लीजिए। जो भी आपके हों उनको, शुभचिंतकों को बोलिए मैं आपसे बाद में मिलूँगा, और 4 दिन लग जाइए अब। ठीक है बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। एडमिट कार्ड को लेके बहुत खुशी नहीं होना है, पेपर पे अपने ध्यान देना। ठीक है बच्चों, जय हिंद।